अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फैक्टर कराना होता है। यहाँ पर अगर फैक्टर कराने आप आओगे तो डायरेक्ट जब फैक्टर कराने आओगे तो फंस जाओगे। यह क्या चीज लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का फॉर्म लिखा हुआ, तो ये इसको बनाना होगा हमको बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो बी स्क्वायर का फॉर्म बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए अगर 15 का हमारे जब फैक्टर कराने आते हैं तो 3 5 15 और फिर 5 करने 5, कोई जोड़ा हमको नहीं मिल रहा है। तो अगर हम रूट 15 लिख दें, रूट 15 लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम इसको करने आते हैं तो ये हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 पे जब आप होल स्क्वायर करोगे तो 15 बन जाएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा टी माइनस रूट 15 और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा टी प्लस का कितना रूट 15। या और भी थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो इसको लिख सकते हो 5 इंटू 3, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो यहां से आप सॉल्व कराओगे तो t इज इक्वल टू रूट 15 आ जाएगा और यहां से जब t की वैल्यू निकालोगे तो t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15 हो जाएगा, ये आएगा। तो फिर अगर हम बात कराएं यहां से, यहां बात कराएं तो हमको एक t वाला टर्म नहीं है, यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या है कांस्टेंट टर्म है, टी स्क्वायर वाला टर्म है। तो सम ऑफ जीरो अगर आप करने आओगे, मान लीजिए आपको वैल्यू आ गई अल्फा और ये वाली वैल्यू क्या आ गई बीटा आ गई। सम ऑफ जीरो जब आप कराने आओगे तो इस साइड तो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, रूट 15 और माइनस का क्या है रूट 15 जब कराओगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं माइनस का, बात कराएं तो वो सारे लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हो, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब कराए हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या टी अपान का कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पर क्या है जीरो है, कोई टी का टर्म यहाँ पर नहीं है, सिर्फ टी स्क्वायर का टर्म है और एक कांस्टेंट है। तो जीरो और टी स्क्वायर का कुछ भी हो 1 हो तो देखिए इधर भी जीरो इधर भी जीरो, मतलब दोनों तरफ हमारा काम जो हमने किया है वो ठीक किया है। अब फिर क्या करने आएंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज कराने आएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है और ये क्या हो जाता है सी अपान ए हो जाता है, मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपान का कोफिशिएंट ऑफ क्या टी स्क्वायर। अगर कांस्टेंट टर्म की अगर यहां पर आप बात कराओगे तो क्या है 15 है, माइनस का 15 है, और टी स्क्वायर की बात कराओगे तो 1 है, कुछ नहीं रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो समझ लीजिए 1 इंटू टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई कराने आइए तो रूट 15 और माइनस का रूट 15 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो रूट तो हट जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी लैंग्वेज हमने नहीं लिखा, आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने करा रखा है उसी टाइप का। बाकी क्वेश्चन जो तरीका है सॉल्व करने का वो यही है। अब चलिए इसको सॉल्व कराने आते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 12 हो, और यहाँ पर -1 हो। यहाँ बीच में हमको ऐसा नंबर लेके आना है कि दो नंबर्स का सम कितना आए माइनस का 1 आए। तो क्या इसका फैक्टर हो सकता है 12 का अगर फैक्टर आप कराने आओगे तो 4 इंटू अगर 3 कर दो और 3 में से माइनस का 4 कर दो तो काम हो जाएगा। जैसे 3x स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 3x कर दें और माइनस का 4x कर दें तो क्या हो गया मिडिल टर्म क्या ये वाला टर्म टूट गया दो हिस्सों में और हमारा राइट टूटा है, क्योंकि 3 में से जब -4 कराएंगे तो -1 आएगा, यहाँ समझो -1 लिखा हुआ है। यहां से फिर क्या हो जाएगा 3x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x और फिर प्लस का कितना 1 और फिर माइनस का यहाँ पर अगर हम कॉमन लेने कितना 4 तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो एक ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस 4 और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 1। यहां से ये चीजें इक्वल टू 0 चलती हैं सब 0 0,
तो क्योंकि जीरो जो निकाल रहे हैं, तो यहां से अगर इसको एक बार जीरो मान लेंगे, जब इसको जीरो मान लेंगे, तो मान लीजिए इसको जीरो मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3 हो गया। यहां से इसको एक बार मानेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया -1, दोनों वैल्यू निकल गई, दोनों जीरो हमको निकल गए 4/3 और -1। अब फार्मूले के हिसाब से अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा हम करने आते हैं, तो -1 प्लस का 4/3 वेरीफाई करने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूं, बाकी लैंग्वेज आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर अगर आप सॉल्व कराओगे तो -3 लिखा है, प्लस का 4 लिखा है और नीचे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो -3 और 4 जब सॉल्व करोगे तो -3 है, प्लस का 4 है, क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब एक माइनस पहले से लगेगा और एक माइनस क्या है अंदर लगेगा, -1 यहाँ अंदर है, अपान का क्या कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 1/3 ये 1/3 दोनों चीजें मतलब सही आ गई, जो हमने निकाला वो क्या है सही निकाला। आप क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन आप जीरोज कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन आप जीरोज कराइए, मतलब -1 का गुणा करा दीजिए किसके साथ में 4/3 के साथ में कराइए, तो कितना बन जाएगा -4/3। तो यहां से अगर सॉल्व कराने आते हैं तो C/A होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे कितना है -4 है, अपान का क्या कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3 है, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ये भी इक्वल, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज भी इक्वल हो चुका और सम ऑफ जीरोज भी इक्वल हो चुका, इसलिए क्या हो गया जो भी वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। दोनों में, इस वाले क्वेश्चन में भी इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर।